भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम सतगुरुवे नमः। आरण्य कांड के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय और आराध्य देव श्री शंकर जी की वंदना की गई है। दूसरे श्लोक में सुंदर श्याम वर्ण पर बलकल पितृवस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष बाण लिए, सिर पर जटाजूट धारण किए, कमर में तरकस धारण किए, विशाल नेत्रों वाले अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में चलते हुए श्री रामचंद्र जी की वंदना की गई है। पुरनर भारत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैंने पूर्ववासियों और भरत जी की सुंदर प्रेम से स्निग्ध बुद्धि का अपने विवेक के अनुसार वर्णन किया। अब आप भगवान ने जो वनवास में पावन चरित्र किए उसको सुनिए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। श्री राम जी ने एक बार सुंदर फूल चुनकर फूलों के गहने बनाकर अपने हाथ से ही जनक नंदिनी को पहना दिए। सुरपति सूत धरि भाय सवेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। देवेंद्र पुत्र जयंत श्री राम को माता जानकी जी को पुष्पों के हार पहनाते देख शंका करने लगा, ये कैसे अवतारी हैं जो अपनी स्त्री को हार पहनाते हैं। उनका बल देखने के लिए जैसे चींटी समुद्र की थाह लेना चाहती हो, कौवे का वेश बनाकर माता सीता के चरणों में चोंच मारकर भागा। श्री राम ने जब रक्त बहता हुआ देखा तो सीख यानी सरकंडे का बाण धारण कर छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित ब्रह्म बाण को अपनी ओर आता देखकर इंद्र का बेटा जयंत भागने लगा। असली रूप से अपने पिता के पास पहुंचा। श्री राम का विरोधी जानकर इंद्र ने भगा दिया। निराश होकर ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सभी स्थानों में शरण मांगता हुआ फिर, परंतु किसी ने भी नहीं सांत्वना दी। काहो बैठन कहा न वोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, जिनके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत को जब अधीर देखा तो नारद जी ने उससे कहा, यदि बचना है तो श्री राघव की ही शरण में जा। जयंत ने भयभीत होकर श्री राम के श्री चरणों में रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ऐसे कहता हुआ जाकर गिर पड़ा। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। हे प्रभु, मैं आपके अतुलनीय बल और महिमा को नहीं जान पाया और मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम जी ने उसकी दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यदि वह शरण में न आता तो मृत्यु निश्चित थी। श्री राम ऐसे दयालु हैं, उसे दंडित करके ही छोड़ दिया। जयंत श्री राम के बल, गौरव और दयालुता की अपरिमित का चिंतन कर रहा है। नारायण संसार में भूपति भय अनेक, मैं मेरी करते रहे लय न गए त्रिनयेक। नारायण सत्संग कर सीख भजन की रीत, काम क्रोध मद लोभ में गई आयु सब बीत। धन यौवन यों जाएगा, जा विधि उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगधूर। मर्यादा और त्याग का एक नाम है राम, उसमें जो मन रम गया रहा सदा निष्काम। तन तो ये साकेत है और हृदय है राम,
श्वास श्वास में गूंजत रहे उन्हीं का नाम। सद्गुरुवे नमः। सीताराम 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 बोली रे तेरी बीती उमरिया। माया में ऐसे भरमायो काम क्रोध को क्यों न भुलायो। सतसंगति कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। सब जीवन तैने व्यर्थ गंवाया कभी न बंदे हरि गुण गाया। बंद पटन को खोली रे सीताराम सीताराम बोली रे। धन दौलत तेरे काम न आवे अंत समय सबको तज जावे। कुटमु जाई सब छोड़ी रे सीताराम सीताराम बोली रे। पाप गठरिया सिर से पटक दे थामे कर कोई उसे झटक दे। चरण कमल चितलाई रे सीताराम सीताराम बोली रे। राम कृष्ण नाम तू भजले बंदे कट जाई 84 के फंदे। सीताराम सीताराम बोली रे तेरी बीती उमरिया। श्री रामचंद्र जी ने जब यह जान लिया कि अब यहाँ अधिक भीड़ लगेगी तो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ लेकर के अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में श्री राम का आगमन सुन पुलकित गात अत्रि उठि धाये। देखि राम आतुर चली आए करत दंडवत मुनि उरलाए। प्रेम भय बारि दो जन नवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आते देख श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहाल कर दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु की सुंदर लीला। सद्गुरुवे नमः। श्रुत्वां रामस्य वचनं रामं ज्ञात्वा हरिपरं पूजयामास विविध भक्त्यां परमयां मुनिः। वन्य फल कृतातिथ्यमुपस्थित रघुत्तमं। सीता च लक्ष्मणो मणश्चैव सन्तुष्टो वाक्यब्रवीतं। भार्या मे अतीव समृद्धां ज्ञानयूयेति विश्रुताः। ततश्चरन्ति सुचिरं धर्मज्ञां धर्मवत्सलाः। अनंत तिष्ठन्ति तां सीतां पश्यत्वरिणी सूदनः। तथेति जानकी प्राह रामो राजीवलोचनः। दक्षदेवी नमस्कृतं शीघ्रमेहि पुनः शुभः। तथेति राम वचनं सीता चापि तथा करोत्। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुन मुनीश्वर ने उन्हें साक्षात परम ब्रह्म जान उनकी अत्यंत भक्तिपूर्वक विधिवत पूजा की। फिर वन्य फलों से उनका आतिथ्य सत्कार कर उन्होंने आसन पर विराजमान रघुनाथ जी, महारानी सीता और लक्ष्मण जी से प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। मेरी भार्या अनुसुईया नाम से विख्यात है। अब अति वृद्धा है, बहुत दिनों से तपस्या करती है, धर्म को जानने वाली है और धर्म में प्रेम रखने वाली है। इस समय वह कुटी के भीतर है। शत्रुदमन राम सीता उससे मिलने। तब कमल लोचन रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा जानकी जी से कहा, हे शुभे, जाओ तुम शीघ्र ही देवी अनुसुईया को प्रणाम कर आओ। सीता जी ने बहुत अच्छा कहकर रामचंद्र की आज्ञा का पालन किया। अत्रि ऋषि कहने लगे, हे श्री राम, अनुसुईया की माता देवहूति और पिता श्री करदम ऋषि थे। उन्होंने मेरे साथ इनका पानी ग्रहण कर दिया था। हे राम, एक समय इस वन में 10 वर्ष तक पानी नहीं बरसा था। उस समय सारा जगत दग्ध होने लगा था। उस समय देवी अनुसुईया ने 10,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या करके मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई तथा ऋषियों के लिए कंदमूल और फल उत्पन्न किए। अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त कष्टों का निवारण किया था। हे निष्पाप राम, इन्होंने देवों के हितार्थ 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन किया गया है।
श्री रामचरित्र मानस में अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर श्री राम की 12 छंदों में स्तुति की है। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि तं ते पदाम्बुजं कामिनां स्वधामदं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे भक्त वत्सल, कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों का मैं भजन करता हूँ। पठन्ति ते स्वयं इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयं भक्ति संयुक्तां। जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़ते हैं वह आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त करते हैं। अत्रि मुनि ने विनती करके हाथ जोड़कर सिर नवाकर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि कभी आपके चरण कमलों को न छोड़े। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनुसुईया ने सीता जी को आशीष देकर अपने पास बिठा लिया। दिव्य बसन आभूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। माता अनुसुईया ने माता जानकी जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने रहते थे। अंगरांग च सीतायं ददौ दिव्यं शुभाननं, त्यक्षते अंगरागेण शोभां त्वं कमलाननेः। दुशीलां कामवृत्तो वां धनो वां परिवर्जिता, स्त्रीणां मार्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः। नातो वसिष्ठ पश्यामि बान्धवं विमृश्यन्तहं, सर्वत्र योग्यं वैदेही तपं कृतमिवाव्ययम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवानाय नमो नमः। भगवान कहते हैं, हे राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट और एवं पति ही तीर्थता पुण्य है। माता अनुसुईया सीता जी से कहने लगी, हे पुत्री, माता पिता भाई और प्रेमी सभी हित करने वाले हैं, परंतु पति तो असीम सुख देने वाला है। जो पति की सेवा नहीं करती है वह स्त्री अधम है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परीखहु चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। हे सीते, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। वृद्ध, रोगी, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन पति का अपमान करने वाली स्त्री यमपुर में अनेक कष्ट पाती है। अपने पति की मन, वचन और कर्म से सेवा करना ही श्रेष्ठ धर्म है। हे पुत्री, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। जग पतिव्रता चारे विधि अहि, वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के अस बस मन न माही, सपने हुआन पुरुष जग माही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखी कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुच कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अश कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता, पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रस जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक पल्प सम परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है
जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प रौरव नरक में पड़ी रहती है। कौशिकी का विवाह एक रूढ़ पति से हुआ था, परंतु वह प्रसन्न मन से पति की सेवा तत्पर रहती थी। सोचती थी ईश्वर ने उसे सेवावृत्ति के विकास का अवसर दिया। एक दिन वह अपने अस्वस्थ पति को पीठ पर लाद कर ले जा रही थी। रात के अंधकार के कारण उसके बीमार पति का पैर तपस्यारत मांडव्य ऋषि से लग गया। ऋषि ने सामान्य भूल को उदंडता समझकर श्राप दे दिया। जिसने यह धृष्टता की है वह सूर्योदय होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कौशिकी ने अनभिज्ञता में हुए अपराध के लिए क्षमा याचना की, कोई फल न निकला। कौशिकी ने कहा, मैं निपराध वैधव्य का दंड स्वीकार नहीं करूंगी। यदि सूर्योदय के साथ पति की मृत्यु तय है तो सूर्योदय ही नहीं होगा। पतिव्रता की शक्ति की अवहेलना करना सूर्य देव के समर्थ से बाहर था। चारों ओर अंधकार छा गया, हाहाकार होने लगा। मांडव्य ऋषि को पश्चाताप हुआ, परंतु साप वापस लेने का सामर्थ्य नहीं थी। उस समय माता अनुसुईया प्रकट होकर कहने लगी, बहन कौशिकी, सूर्योदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ अवस्था में जिंदा कर दूंगी। सूर्योदय हुआ, पति की मौत हुई। फिर माता अनुसुईया ने कौशिकी को रुग्ण पति के स्थान पर स्वस्थ पति उपलब्ध कराया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरनाई। थोड़े क्षण मात्र सुख के लिए पति से जो विपरीत चलती हैं वह अपने जन्म में विधवा होती हैं, वह भी युवा अवस्था में। श्री राम ने जानकी जी को आया जान मुनि से कहने लगे, स्वामी अब मुझे आगे दूसरे वन में जाने की आज्ञा दो। अत्रि मुनि कहने लगे, हे नाथ, मैं कैसे कह दूं कि आप मेरे आश्रम से दूसरे स्थान पर चले जाइए। ऐसा कहते समय मुनि के नेत्र प्रेमांसुओं से छलछला आए। अत्रि मुनि का शरीर पुलकित हो रहा था। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप क्या किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निशि दीन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र का वो तुलसीदास रात दिन गाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। अत्रि मुनि कहने लगे, हे श्री राम, आप अंतर्यामी और संत भक्तों के रक्षक और मान देने वाले हैं। राम त्वमेव भुवनानि विधाय तेषां संरक्षणाय सुरमानुषतिर्यगादीन्। देहां बिभसिहीन च देहगुणै विलिप्तः। अस्तवक्तो विभेतखिल मोहकारी च माया। हे राम, इस संपूर्ण भुवनों की रचना करके आप ही इनकी रक्षा के लिए देवता, मनुष्य और तिर्यगादि योगियों में शरीर धारण करते हैं, तथापि देह के गुणों से आप लिप्त नहीं होते। संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली माया भी आपसे सदा डरती रहती हैं। सुख संपदा ले क्या करूं तेरे चरण पाया न जो। मैं स्वर्ग में रह क्या करूं तेरी शरण आया न जो। क्या लाभ है गायक बनूं, विद्वान कवि वक्ता बनूं। रोमांच से भर चार पल तेरा सुयश गाया न जो। आकाश के तारे समुद्रों के सभी मोती चुनो। क्या लाभ है तेरे चरण में दो सुमन लाया न जो। क्या लाभ है फिरता रहूं कर इंद्र सा सिंगार में। इस देह पर है प्राण धन तेरी पड़ी छाया न जो। मेरा हृदय किस काम का हरि डूब तेरे नाम में। यदि पूर्णिमा के सिंधु सा दिन रात लहराया न जो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री
श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में दंडकारण्य वन में आगे मुनियों के आश्रमों को देखने चले गए। सीता जी और श्री राम को देख वे दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण ऋषि मुनियों ने लक्ष्मण सहित तीनों को मंगलमय आशीर्वाद दिया और अतिथियों के लिए फल फूल और कंदमूल अर्पित किए। मुनि कहने लगे, हे राघव, हम आपके राज्य में निवास करते हैं। आप वन में रहें या नगर में, आप समस्त जन समुदाय के राजा हैं, शासक और पालक हैं। श्री राम उनके द्वारा दिए गए कंदमूल से तृप्त होकर मुनियों से विदा लेकर आगे चले। श्री राम ने भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पर्वत शिखर के समान ऊंचे और भयंकर गर्जना करते हुए एक राक्षस को देखा। मिलाय सुर विराधम गजाता अवतहि रघुवीर निपाता। वह राक्षस इन तीनों को देखकर पृथ्वी को कंपित करता हुआ ऐसी तेजी से दौड़ा जैसे काल प्रजा की तरफ बढ़ता है, और अज्ञनादाय वैदेहीमपक्रम्यं तदा ब्रवीत। वैदेही सीता के गोद में लेकर दूर जाकर खड़ा होकर बोला, तुम दोनों तपस्वी जान पड़ते हो, फिर युवती स्त्री के साथ कैसे रहते हो? मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम कौन हो? यह स्त्री मेरी भार्या बनेगी। तुम दोनों पापियों का युद्ध स्थल में मैं रक्तपान करूँगा। राक्षस की भयंकर वाणी सुनकर जानकी जी केले के पत्ते की तरह थर थर काँपने लगी। विराट गर्जना करते हुए बोला, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे? श्री राम ने कहा, हम इक्ष्वाकु कुल में जन्मे महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम आगे वन में जाएंगे। दंडकारण्य में 21 प्रकार के तपस्वी रहते थे। बैखानस, बालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचीप, अश्वकुट, पत्राहार, दल्लुखली, मज्जक, गात्रस्य, अस्यक, अनवकाशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाशनिलय, स्थंडिलशायी, ऊर्ध्वाशी, दांत, आर्धपटवासा, सजप, तपोनिष्ठ, पंचाग्न सेवी। राक्षस बोला, मैं ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किया है कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाऊंगा, अतः तुम इस युवती स्त्री को छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूँगा। तदनंतर श्री राम ने विरोध के ऊपर प्रज्वलित अग्नि के समान मोर पंख लगे हुए 7 बाण छोड़े। वे बाण उसके शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर सीता को अलग करके श्री राम लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। दोनों भाइयों ने उसके ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। बाण लगने के कारण जैसे ही उसने अंगड़ाई ली, उसके शरीर से सभी बाण निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब उस विशालकाय राक्षस ने श्री राम और लक्ष्मण को दोनों हाथों से उठाकर कंधे पर बिठाकर ले चला। सीता जी राक्षस से श्री राम और लक्ष्मण को छोड़ने की पुकार लगाने लगी। सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने बाईं और दाईं दोनों भुजा तोड़ दी। भुजाओं के टूटने पर पर्वत शिखर की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों भाई उस पर प्रहार करने लगे, लेकिन वरदान के कारण मरा नहीं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम शीघ्र ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर तैयार कर दो। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे। श्री राम एक पैर से उसका गला दबाकर खड़े हो गए। तब विराट श्री राम से कहने लगा, हतो अहं पुरुष व्याघ्र शक्रतुल्य बलेन वै मया तु पूर्वत्वं मोहान्न ज्ञातं कुरुखर्वः। हे पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया, मोहवश पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया था। जब लक्ष्मण जी ने गड्ढा खोद दिया और श्री राम ने जब उसके गले से अपना पैर हटाया और दोनों भाई ने उठाकर उसे गड्ढे में डाल दिया, तब जोर जोर से भयंकर गर्जना कर रहा था। दोनों भाइयों ने उस ऊपर से मिट्टी डालकर विराट को मुक्त कर दिया और सीता को प्राप्त कर दोनों भाई प्रसन्न हो गए। विराट के पिता का नाम
जब और माता का नाम सतहरदा था, जो राक्षस जाति में भूंडल पर प्रसिद्ध था। हे नृपेंद्र, शाप के कारण मुझे राक्षस योनि में आना पड़ा था। मैं पूर्व जन्म में कुबेर का सेवक तुम्बूर नाम का गंधर्व था। मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था। उसी कारण एक दिन सभा में समय से नहीं पहुंच पाया था। इससे रुष्ट होकर वैश्रवण कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दे दिया था। अनुनय विनय करने पर कुबेर ने कहा था कि त्रेता युग में सूर्य वंश में श्री राम अवतार धारण कर आएंगे। उनसे युद्ध करने पर तेरा शाप दूर हो जाएगा। यही कारण था कि विराध ने अपने पूर्व जन्म के शरीर को पाने और शाप को दूर करने को श्री राम से युद्ध किया था। शरीर त्यागे थे समय विराट की स्तुति। नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्ध ज्ञान मूर्तये आत्मा रामाय रामाय सीतारामाय वेधसे। हे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान, आपको नमस्कार है। आप अपने स्वरूप में रमण करने वाले होने से राम हैं। अपनी माया के सहित विराजमान होने से युगल मूर्ति श्री राम सीता हैं और संसार के रचने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रपन्नं पाहि मां राम यस्यामि त्वदनुज्ञया देवलोकं रघुश्रेष्ठं मया मां मातृणोतु ते। हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा से मैं देवलोक को जा रहा हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपकी माया मुझे आच्छादित न कर सके। श्री राम जी ने इस प्रकार विराध को राक्षस योनि से मुक्त किया। चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। आगे चलकर श्री राम सीता जी और सुंदर लक्ष्मण के साथ चलकर सरभंग मुनि के आश्रम पर गए। सरभंग मुनि श्री राम को देखकर अत्यंत हर्ष से भर गए। अर्धपाद्य से पूजा करने लगे। हे शंकर जी के मानस के राजहंस, ब्रह्मलोक जाते समय मैंने सुना था कि श्री राम वन में जाएंगे। तभी से मैं रात दिन आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ। आज आपको देख मेरे मन को शांति मिली है। सो कछु देव न मोहिनु होरा, निजपन राखौ जन मन चोरा। तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। तदंतर सरभंग मुनि ने योग जप तप यज्ञ सभी श्री राम को समर्पित कर उनसे भक्ति का वर प्राप्त कर चिता बनाकर सारी आसक्तियों को छोड़कर उस पर बैठकर मन में भावना की श्री राम सीता जी और लक्ष्मण मेरे हृदय में सदैव वास करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।